Hi, good evening, dear viewers, and welcome back to my YouTube channel Miracle of Literature। आज आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दी स्कूल फॉर स्कैंडल डियर स्टूडेंट। जो ये आपका BBMKU और आपका जो है एन अदर यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया में आपको काम आने वाला है, और ये नेट JRF के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है इसमें हम लोग सीखेंगे आपका ड्रामा के बारे में। जो ये आपका एक प्रकार का रेस्टोरेशन कॉमेडी है, और ये रेस्टोरेशन पीरियड में ये लिखा गया है। ये कॉमेडी ऑफ माइनर भी है और प्लस आपका एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि इसका मैं आपका बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका इसका मैं समरी बताने जा रहा हूं, और इसका मैं आपका जो है बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपका लिखा हुआ भी है। यहाँ पर आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप इसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं पहले प्रीव्यू बता देता हूँ। एक इसमें आपका जो है कैरेक्टर जो है आपका लेडी सीनियर वेल है आपका, और फिर आपका सर पीटर टीजल है, और आपका उसकी पत्नी लेडी टीजल है, और आपका इसमें दो भाइयों का कहानी है, आपका जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस का। और वो जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस जो है दोनों जो है भाई जो है एक ही लड़की को इन लोग जो है लाइन देता है, समझिए ना, और जिसका नाम है मारिया। और मारिया का यहाँ पर जो एक संरक्षक रहते हैं, उनका सर पीटर टीजल रहते हैं। और यहाँ पर देखेंगे कि इस ड्रामा में जो है कैसे कॉन्स्पायरेसी किया गया है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे। ये दी स्कूल फॉर स्कैंडल जो है आपका यहाँ पर दी स्कूल फॉर स्कैंडल दो स्कूल फॉर स्कैंडल है, स्टोरी ऑब्लिक समरी पर हम लोग जो है ज्यादा फोकस करेंगे। ये इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 का है। यह तो ये आपका जो है BBMKU का है सिलेबस, जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है डियर स्टूडेंट। लेकिन ये आप लोगों का अलग अलग में ये काम आएगा। इसमें आप लोग जो है बहुत सारा लव इंट्रिग को देखेंगे। जो लेडी सीनियर वेल जो है सारे मैरी मेकिंग को और मैच मेकिंग को जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है कैसे, और यहाँ पर जो है अपना भतीजा जो है अपनी आंटी को कैसे लाइन देता है और कैसे लाइन मारता है, वो भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट। तो आइए हम लोग आते हैं। अब यहाँ पर कहता है दी स्कूल फॉर स्कैंडल इज ए वेरी फेमस एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। ये यहाँ पर कहता है वेरी फेमस एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है। ये एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी क्या होता है, आपका 18 सेंचुरी में आपका एक आपका ट्रेंड आया। देयर वाज ए ग्रुप ऑफ आपका ये ग्रुप ऑफ ड्रामाटिस्ट हु रिएक्टेड अगेंस्ट द सेंटिमेंटल कॉमेडी और द सेंटिमेंटलिज्म इन ड्रामा आर नॉन एज एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। जैसे एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी में जो है शेरिडन का नाम आता है, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का नाम आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑडियंस लोगों को जो है एक खूब आपका ठहाका लगा का हंसने का एक प्रकार का एक मौका मिलता है डियर स्टूडेंट। तो एक एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा। दिस ड्रामा हैज बीन रिटेन बाय वेरी फेमस प्ले राइट शेरिडन। ये ड्रामा को जो है ना वो फेमस प्ले राइट आपका शेरिडन के द्वारा लिखा गया है। RB शेरिडन जो है रिचर्ड ब्रिंसले शेरिडन के द्वारा कब आपका जो है 1777 में ये लिखा गया है। अब कहता है, अब कहानी यहाँ पर एक चालू हो जाता है डियर स्टूडेंट। कहता है इन लंदन देयर वाज ए स्कूल ऑफ स्कैंडल हुज प्रिंसिपल इज आपका लेडी सीनियर वेल। कहता है कि लंदन में जो है एक प्रकार का क्या है कि आपका स्कैंडल फैलाने वाला एक प्रकार का ग्रुप था, समझिए ना।
और जिसका प्रिंसिपल कौन थी, आपका लेडी सीनियरवेल थी, है ना। तो लेडी सीनियरवेल जो है यहाँ पर जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल करेगी। इन लंदन देयर इज ए स्कूल फॉर स्कैंडल हुज प्रिंसिपल इज लेडी सीनियरवेल। यहाँ पर देख रहे हैं आप लेडी सीनियरवेल को। तो एक बार लेडी सीनियरवेल का जो है रिपुटेशन को बर्बाद किया जाता है। अब लेडी सीनियरवेल क्या कर रही है, लोगों का रिपुटेशन को जो है वो बर्बाद करने में तुली हुई है, स्कैंडल कर रही है, अफवाह फैलाने वाला काम कर रही है। स्कूल मतलब यहाँ पर संघ हो जाएगा, संस्था हो जाएगा। कहता है हुज हस्बैंड डाइड, और जिसका पति जो है ना वो मर चुका है, किसका, आपका लेडी सीनियरवेल का। एंड शी वाज ए फैशनेबल रिच विडो, और वो ऐसा एक फैशनेबल रिच विडो है कि जो अपने साथ में जो है वो अपना काफी फैशनेबल लेडी है। देखिए अब एक प्रकार का कैसा है, वो काफी फैशनेबल रिच लेडी है इन लंदन दे। हाँ, अब कहता है सी वाज ए फैशनेबल रिच विडो, वो विडो है लेकिन वो कैसी है, फैशनेबल रिच विडो है, काफी वो जो है फैशन में अपने आप को व्यस्त रखती है वो लेडी। देखिए फैशनेबल रिच विडो है ये। अब कहते हैं सीनियर वेल टेक्स मच एंजॉय टू स्कैंडल अदर्स, और सीनियर वेल को जो है ना वो बड़ा मजा आता है दूसरे लोगों को अफवाह फैला करके फैलाने में। कहते हैं वंस हर रिपुटेशन इज स्पॉइल्ड बाय सम स्कैंडल मॉन्गर्स। एक बार क्या होता है कि उसका रिपुटेशन को जो है ना वो उसका रिपुटेशन को जो है बर्बाद कर दिया जाता है कुछ सम स्कैंडल मॉन्गर्स के द्वारा, उसका रिपुटेशन को जो है वो बर्बाद कर दिया जाता है, समझिए ना। कहते सीनियर वेल टेक्स मच एंजॉय टू स्कैंडल अदर, मतलब स्कैंडल मतलब यहाँ पर अफवाह होता है डियर स्टूडेंट। स्कैंडल मतलब क्या होता है, अफवाह होता है, अफवाह यहाँ पर। वंस हर रिपुटेशन इज स्पॉइल्ड बाय सम स्कैंडल मॉन्गर सो शी डिसाइडेड टू स्पॉइल अदर। एक बार क्या होता है कि उसकी रिपुटेशन को जो है ना ख्याति को बर्बाद कर दिया जाता है कुछ स्कैंडल मॉन्गर्स के द्वारा। अब उसी स्कैंडल मॉन्गर्स के को वो क्या कर रही है, अब बदला लेने की कोशिश कर रही है यहाँ पर लेडी सीनियर वेल। यहाँ पर देखते हैं डियर स्टूडेंट, स्नेक इज हर ट्रू सर्वेंट, और स्नेक जो है यहाँ पर उसका एक आपका ट्रू सर्वेंट है, इज हर ट्रू सर्वेंट हु हेल्प्स हर, और वो क्या करता है वो उसको मदद करता है। स्नेक जो है उसका लेडी सीनियर वेल का एक नौकर है, जैसा इसका नाम है स्नेक, सांप। वो सांप की भांति जो है किसी के पास जाता है चोरी चुपके से, और वो लोगों को कस्टमर को कन्विंस करने का काम करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग करने के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ पर एक नेक्स्ट कैरेक्टर सर पीटर टीजल। एक सर पीटर टीजल है यहाँ पर, एक सर पीटर टीजल एक ऐसा कैरेक्टर है जो अभी तक इस ख्याल से शादी नहीं किए हैं कि इनका जो है उनका मानना है कि लंदन की लड़कियां जो है काफी फैशन में चूर रहती है, इसलिए वो देहात की लड़कियों से वो शादी करने के लिए चाह रहा है। लेकिन वो जब देहात की लड़की से शादी करता है तो लंदन की लड़की से 4 गुना फैशनेबल निकलती है और उसका जीना हराम हो जाता है। देखिए आपका क्या होता है इसके साथ में जो है। अब बताइए सर पीटर टीजल इज एन ओल्ड बैचलर, ही मैरिज ए यंग वुमन हु बॉट अप इन द कंट्री साइड, और वो यंग मतलब कि वुमेन से शादी मतलब कि कर लेते हैं, और हु बॉट अप जिसका जो है लालन पालन कहाँ किया रहता है, वो कंट्री साइड में देहात में जिसका लालन पालन होता है। टीजल एप्स द फैशन ऑफ द लंदन सी स्पेंड्स, और वो क्या करती है वो लंदन के फैशन को ऐप करने लगती है, ऐप करने लगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो अब टीजल एप्स मतलब अनुकरण करने लगती है द फैशन ऑफ लंदन, फैशन लंदन के फैशन को अडॉप्ट करने लगती है। सी स्पेंड्स ए लॉट ऑफ मनी ऑफ हर हस्बैंड, और अपना हस्बैंड का बहुत ज्यादा वो रुपया जो है वो ज्यादा बर्बाद करने लगती है। हर एक्स्ट्रा वेगेंस इज द कॉज ऑफ द क्वारल्स बिटवीन हर एंड हर हस्बैंड। अब क्या होता है कि वो तो सर पीटर टीजल जो है एक 18 साल की लड़की से वो शादी कर लेते हैं। हालांकि यहाँ पर जो है सर पीटर टीजल का जो है उम्र जो है मोर देन आपका 40 इयर्स हो गया है।
और वो जो है 18 साल की लड़की से शादी कर रहा है, तो आप दोनों के बीच में जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगा? दोनों के बीच में तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगा ही नहीं। अब क्या होता है कि आप सर पीटर टीजल, लेडी टीजल जो जब यहाँ पर शादी करके आती है तो वो लंदन के फैशन में काफी वो मशगूल हो जाती है और अपना हस्बैंड को वो परेशान करने लगती है। हर एक्स्ट्रा वेगेंस, अब उसका जो है ना वो काफी ज्यादा खर्चीली हो गई। हर एक्स्ट्रा वेगेंस उसका, किसका? आपका लेडी टीजल का। इज द कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन दी हर एंड हर हस्बैंड, और दोनों के बीच में जो है लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। यहाँ पर जो है आपका जो है उसको फिजिकल आपका प्लेजेंट भी जो है उसका फिजिकल प्लेजर जो है आपका शारीरिक सुख भी जो है नहीं मिल रहा है। उसका एज का काफी दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखते हैं क्या होता है, सी स्टार्ट वेस्टिंग हर हस्बैंड्स मनी, और क्या करती है, सी स्टार्ट वेस्टिंग अवे हर हस्बैंड्स मनी, और अपना पैसा अपना हस्बैंड का जो है वो पैसा खर्च करवाने लगती है। अब वो नया नया जो है वो कॉस्मेटिक मटेरियल्स मांगने लगती है और बहुत सारा खाने पीने का चीज को डिमांड करने लगती है। बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, और तो बहुत कॉस्मेटिक, आज हेयर आपका कलर करना है, ब्यूटी स्पा जाना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, ये सब चीज करने लगती है उसकी पत्नी। अब कहता है कि अब मनी इन यूजलेस लग्जरीज एंड सी थिंग्स ए फैशनेबल लेडी मस्ट लवर्स हॉबरिंग अराउंड हर। और इतना ही नहीं, और लेडी टीजल का मानना था कि एक अगर कोई फैशनेबल लेडीज है तो फैशनेबल लेडी को जो है एक अपना पति को पकड़ के रहने में फायदा नहीं है। एक फैशनेबल लेडी का जो है 4-5 उसका प्रेमी हो, लवर हो, ताकि उसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो यहाँ पर लेडी टीजल जो है देहात की थी, लेकिन लंदन के फैशन में आ करके जो है और वो जो है मतलब कि ज्यादा एक्स्ट्रा बैगेंस हो जाती है और अपना हस्बैंड का भी पैसा उड़ा रही है। वो चलो पैसा खत्म कर रही है ठीक है, लेकिन वो बार बार जो है वो मिनट मिनट में टेंशन जो है क्रिएट पैदा कर रही है। क्यों? क्योंकि वो लेडी टीजल का जो है, और वो अपने बोल रही है कि फैशनेबल आपका लेडीज का और लड़कियों का जो है 2-3 प्रेमी जो है उसके दरवाजे और उसके आगे पीछे घूमते रहना चाहिए, वो चीज उसका कॉन्सेप्ट में है। अब देखिए, अब कहता है सर पीटर टीजल हैज 3 वार्ड्स, लेकिन हम लोग आगे कहानी में बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि सर पीटर टीजल का 3 वार्ड्स है, सब ये ना। अब सर पीटर टीजल का 3 वार्ड्स है। आप पहला जो है वार्ड्स मतलब अपना ही इसको संरक्षण में देखने को मिला था। पहला आपका जोसेफ सरफेस हो गया और दूसरा चार्ल्स सरफेस हो गया, एंड चार्ल्स बोथ आर ब्रदर। आप जोसेफ सरफेस और चार्ल्स सरफेस दोनों क्या है, अपना भाई है। एंड मारिया इज ए रिच हैरिस, और सॉरी डियर, यहाँ पर मारिया जो है रिच हायरेस है, मतलब उत्तराधिकारी है वो। जोसेफ इज ए पोलाइट एंड सेंटिमेंट। आप जोसेफ जो है ना वो थोड़ा सा पोलाइट का टाइप का कैरेक्टर है वो आपका, और आपका जो है डिसेंट में है। और रिच हैरिस, रिच हैरिस है। जोसेफ इज ए पोलाइट एंड सेंटिमेंट। अब जोसेफ जो है थोड़ा सा का सेंटिमेंट का टाइप का कैरेक्टर है, और वो जो है काफी ज्यादा जो है अपने युवाओं को दिखाता है कि हम बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन एक नंबर का आपका टुच्चा कैरेक्टर है ये। आप लोग देखेंगे आगे में कैसा कैरेक्टर है, समझिए ना। यही जो है अपनी जोसेफ सरफेस न लेडी टीजल की वाइफ को जो है ये लाइन देता है। आप लोग यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अब कहता है कि अब 3 वार्ड है आपका। पहला का आपका हो गया आपका जोसेफ सरफेस, चार्ल्स सरफेस एंड आपका मारिया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें पाएंगे देखेंगे। अब कहता है बट ही इज ए हिपोक्राइट एंड ऑलवेज टॉक्स ऑफ द हाई मोरल्स टू हाइड हिज ड्रॉबैक्स। अब कहता है क्या यहाँ पर यो जो है ना
वो आपका बड़ा भाई के बारे में जो है जोसेफ सरफेस के बारे में बोला जा रहा है। जोसेफ सरफेस जो है एक प्रकार का हिपोक्रेट है, वो पाखंड है। हालांकि अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए वो क्या करता है था, कभी कभी जो है अच्छा वो काम किया करता था, लेकिन एक नंबर का वो एक प्रकार का आपका हिपोक्रेट कैरेक्टर है। एंड ऑलवेज टॉक्स ऑफ द हाई मोरल्स, हाई ड्रॉबैक्स। और वो जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए ना वो बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकता था, और किसी के पास भी जो है बड़ा बड़ी बड़ी बातें, मोरलिटी की बातें करता था। लेकिन वो रियली में जो है ना वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। और अभी भी वैसा है डियर स्टूडेंट। अभी के डेट में क्या है ना कि बहुत लोग आईली टंग होते हैं, आपको आपको मतलब कि रिझाने के लिए, आपको पटाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे बोलेंगे, लेकिन फिर आपका वैसे ही करेंगे, आपका शोषण करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं। अब क्या है कि कहते हैं सर आप पीटर लव हिम वेरी मच। आप सर पीटर जो है उनका जो वार्ड है, सर पीटर टीजल के दिमाग में है कि जोसेफ सरफेस एक बहुत अच्छा लड़का है और उसको काफी ज्यादा मानता है, समझिए ना। अब क्या होता है, सेज टू हिम ए मॉडल फॉर द यंग मैन एंड द यंग एज। उसको एक प्रकार का युवाओं का एक मॉडल मानता है, समझिए ना। किसको? जोसेफ सरफेस को। कि क्योंकि युवाओं को जो है मतलब कि ए यंगर जनरेशन मस्ट फॉलो मॉडल लाइक आपका जोसेफ सरफेस के जैसा लोगों को मतलब कि फॉलो करना चाहिए। अब क्या होता है आगे में, जोसेफ सरफेस इज द इनोसेंट इन द आईज ऑफ पीटर टीजल। और जोसेफ सरफेस जो है ना वो एकदम पूरा इनोसेंट दिखाता है। और इनोसेंट है किसके नजर में? वो जो है आपका जो है चार्ल आपका पीटर टीजल के नजर में जोसेफ सरफेस जो है एक अच्छा लड़का है ना। कहते हैं ऑन दी अदर हैंड चार्ल्स सरफेस इज ए आपका रिप्रोबेट और इन द आईज ऑफ द लेडी, आप इन द आईज ऑफ द पीटर टीजल। और उसका जो छोटा भाई है, जो आपका जोसेफ सरफेस का छोटा भाई कौन है आपका यहाँ पर? चार्ल्स सरफेस। चार्ल्स सरफेस को वो आपका मानता है कि ये अच्छा कैरेक्टर नहीं है, सर पीटर टीजल है ना। और अच्छा किसको मानता है? जोसेफ सरफेस को मानता है। लेकिन ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है चार्ल्स सरफेस भले जो है वो थोड़ा सा वो जो है पैसा एक्स्ट्रा वेगेंट है, और वो जो है वो लड़कियों के बीच में रहता है और रेस्टोरेंट वगैरह जाता है और गैम्बलिंग और ट्रिपलिंग में रहता है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वो आप लोग इसमें देखेंगे और आगे हम लोग पाएंगे, देखेंगे। अब कहता है ही थिंक्स दैट चार्ल्स सरफेस इज ए लॉट ऑफ मनी। अब कहते हैं ही थिंक्स दैट चार्ल्स सरफेस स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। अब कौन यहाँ पर? सर पीटर टीजल सोच रहे हैं ना कि वो चार्ल्स सरफेस जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता है, समझिए ना। स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी। मारिया इज सर पीटर्स वार्ड। और यहाँ पर एक कैरेक्टर आ जाता है मारिया। तो मारिया कौन है यहाँ पर? मारिया जो एक प्रकार का ब्यूटीफुल लड़की है, काफी सुंदर लड़की है ये, समझिए ना। तो मारिया एक ब्यूटीफुल गर्ल है। हर फादर इज डाइड। इसके फादर जो है ना वो मर गए हैं पहले, बट ही हैज लेफ्ट मच वेल्थ फॉर हर। लेकिन उसके फादर जो है बहुत पर्याप्त मात्रा में जो है उसके लिए धन छोड़ करके गए हैं। चार्ल्स लव्स, अब कहता है चार्ल्स लव्स मारिया एंड शी ऑल्सो लव्स हिम। अब यहाँ पर क्या है कि चार्ल्स जो है ना वो किसको लाइक करता है? चार्ल्स जो है लाइक करता है मारिया को, और मारिया भी लाइक करती है किसको? चार्ल्स को। तो लव में बोला जाता है कि एक प्रकार का आपका वॉइस वर्सा होता है। वन साइडेड लव कांट बी पॉसिबल। एक तरफा प्यार जो है कभी पॉसिबल नहीं होता है, और आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता होगा। तो यहाँ पर भी है, कहता है कि जोसेफ वांट्स टू मैरी हर बिकॉज ऑफ हर वेल्थ। अब क्या होता है कि जोसेफ जो है हमारा भाई है किसका? आपका आपका
जोजेफ जो है किसका भाई है? चार्ल्स का। आप जोजेफ भी जो है वो लाइक करता है किसको? मारिया को। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा हमारा? वो ट्राइंगल बनेगा, समझिए। ट्राइंगल कहने का मतलब है कि क्या, आप एक में यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर कौन है? मारिया है, और यहाँ पर आपका चार्ल्स है, और यहाँ पर कौन है? जोजेफ है। तो अब क्या होता है कि चार्ल्स ऑलरेडी लव कर रहा है किससे? मारिया से, और मारिया भी लव कर रही है किससे? चार्ल्स से। लेकिन यहाँ पर लफड़ा क्या है कि चार्ल्स का बड़ा भाई जोजेफ सरफेस आल्सो लाइक मारिया, लेकिन मारिया जो है लाइक नहीं कर रही है किसको? जोजेफ सरफेस का। तो यही तो लफड़ा है यहाँ पर। अब जोजेफ सरफेस जो है वो अपना दिल से प्यार नहीं करता है किसको? आपका मारिया को। बस उसका धन दौलत से और उसके फिजिकल प्लेजर के लिए, अपना कार्नल डिजायर को पूरा करने के लिए उससे वो लव मतलब कि करना चाह रहा है, एक प्रकार का है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट, अब क्या होता है कि वी ऑल्सो लर्न दैट लेडी सीनियरवेल इज हरसेल्फ इन लव विथ ए चार्ल्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा मजा आने वाला है, क्या कि जो लेडी सीनियरवेल है, अब यहाँ पर मैंने देखा वी ऑल्सो लर्न दैट। अब यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर जो है आपका लेडी सीनियरवेल इज नॉन एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्कूल फॉर स्कैंडल। अब लेडी सीनियरवेल जो है खुद लव कर रही है किसको? आपका लव्स विथ चार्ल्स सरफेस। अब ये चार्ल्स सरफेस को भी लाइक कर रही है कौन? लेडी सीनियरवेल। एंड वांट्स टू पॉइजन द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ल्स एंड मारिया। अब यहाँ पर मैंने बताया था ना डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है वो लेडी सीनियरवेल जो है पूरा नागिन का रोल करेगी, क्योंकि बोला गया है कि न खाएंगे न खाने देंगे, समझिए ना। तो वही बात यहाँ पर होता है कि लेडी सीनियरवेल जो है ना, वो उसका 4-5 शादियां भी टूट चुका हुआ है, और वो अभी विडो है, लेकिन वो काफी फैशनेबल लेडी है, और दूसरा का सुख सुविधा को वो भंग करने के लिए वो स्कूल फॉर स्कैंडल खोली है। तो अब वो ला के रखना वहीं पर, वो अपना दूसरा की सुविधा के लिए करती है। एंड वांट्स टू पॉइजन द रिलेशनशिप। अब ये क्या कर रही है? आप देखिए, ये चार्ल्स सरफेस जो है वो मारिया को लव कर रहा है, लेकिन यहाँ पर लेडी सीनियरवेल जो है वो डोरे डालती है किसके ऊपर? वो जो है वो चार्ल्स के ऊपर डाल रही है। और यही कारण है कि लेडी सीनियरवेल का रास्ता कैसे क्लियर होगा? लेडी सीनियरवेल का रास्ता ऐसे क्लियर होगा जब वो चार्ल्स और मारिया के बीच में रिलेशनशिप में पॉइजन घोल देगी, मतलब कि अपने रास्ते से किसको हटा देगी? आपका मारिया को, और फिर अब मारिया को अलग करवा देगी चार्ल्स से। तो अब लेडी सीनियर जो है अपना सेटिंग कर लेगी किसके साथ में? आपका चार्ल्स के साथ में। तो अब यहाँ पर जो है यही खेला है डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है हम लोग देखते हैं आगे में। आप कहता है सी वांट्स टू शो दैट चार्ल्स एंड लेडी टीजेल आर इन लव लव ईच अदर। अब क्या था? सी वांट्स टू शो दैट चार्ल्स एंड लेडी टीजेल आर इन लव। अब ये लेडीज क्या करती है? देखिए, वो दिखाना चाहती है ना। वो लेडी टीजेल की जो है, वो लेडी टीजेल कौन है? सर पीटर टीजेल की पत्नी है ना। अब शी वांट्स टू शो दैट चार्ल्स एंड लेडी टीजेल आर इन लव ईच अदर। वो दिखाना चाहती है, समाज में बता देती है, एक स्कैंडल फैला देती है, एक र्यूमर फैला देती है क्या कि वो लेडी चार्ल्स जो है वो किसको लव कर रहा है? लेडी टीजेल को लव कर रहा है, समझिए। जो कौन लगेगी? अपनी उसकी चाची लगेगी, समझिए ना। अब देखिए क्या होता है इसमें। टीजेल आर इन लव विथ ईच अदर। जोजेफ एंड चार्ल्स हैव ए गुड नेचर्ड एंड वेल्दी uncle who lives in a foreign
लेकिन अब इन लोगों को पढ़ाने का एक जिम्मा लिया था इन लोगों का एक वेल्दी अंकल जो है आपका ओलिवर सरफेस। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, ओलिवर सरफेस जो है वो कौन है? ओलिवर सरफेस जो है चार्ल्स सरफेस और आपका जोसेफ सरफेस का अंकल है, और वो फॉरेन में रहते हैं, आपका ईस्ट इंडीज में रहते हैं और वहीं से पैसा भेजते हैं दोनों भतीजों के लिए, समझिए ना। अब क्या होता है यहाँ पर, कहता ही सेंड्स मनी रेगुलरली टू हिज नेफ्यूज, और दोनों भतीजों को जो है वो रेगुलरली पैसा भेजने का काम करते हैं फॉर देयर मेंटेनेंस, और उनके मेंटेनेंस के लिए। एंड ही नाउ रिटर्न्स होम एंड ही इज वेरी ईगर टू हियर अबाउट हिज नेफ्यूज। लेकिन उसको एक मैसेज मिला हुआ है कि चार्ल्स सरफेस जो आपका भतीजा है वो काफी ज्यादा उड़ाऊ है और जोसेफ सरफेस बहुत बढ़िया है। तो आप यहाँ पर सर ओलिवर सरफेस जो है वो अपने आ करके अपने भतीजों को वो जज करेंगे। अब वो कैसे जज करेंगे वो हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट। यहाँ पर अब ही नाउ रिटर्न्स होम, वो घर लौट रहे हैं विदेश से। एंड ही इज वेरी ईगर टू हियर अबाउट हिज नेफ्यूज, he cannot believe that Joseph indeed is a perfect as he is reported। वो मतलब कि वो उसको भी थोड़ा सा शक लग रहा है कि जोसेफ जैसा बोला गया है वैसा है कि नहीं है। तो अब देखिए क्या होता है, समझिए ना। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर he wants to try of the two brothers, he wants to try of the trial, यहाँ पर है ना, यहाँ पर ट्रायल होगा। अब दोनों ब्रदर को वो ट्रायल करना चाह रहा है ऑफ द टू ब्रदर्स इन द गाइज ऑफ द मनी लेंडर। अब वो जो है एक भतीजा को मनी लेंडर के रूप में, एक मनी लेंडर बन जाता है, समझिए ना, और मनी लेंडर के रूप में जो है वो अपना भतीजा को चेक करना चाह रहा है। ही वांट्स टू चेक द कैरेक्टर ऑफ चार्ल्स सरफेस एज वेल एज द जोसेफ सरफेस। और वो यहाँ पर सर ओलिवर सरफेस जो उनके अंकल है वो दोनों के कैरेक्टर को जो है चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जोसेफ एंड चार्ल्स हैव नॉट सीन सर ओलिवर बिफोर एंड दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिम। और बहुत इंटरेस्टिंग की बात यहाँ पर क्या है कि आपका चार्ल्स सरफेस और जोसेफ सरफेस जो है अपना इन लोग जो है अपने अंकल को जो है सर ओलिवर सरफेस को कभी देखे नहीं थे। अब यहाँ पर बिफोर सो दे कैन नॉट रिकॉग्नाइज हिम, और वो इसलिए रिकॉग्नाइज मिस्टर स्टेनली हैज। अब मिस्टर स्टेनली को है, मिस्टर स्टेनली हैज ए पुअर रिलेशंस विद जोसेफ सरफेस एंड चार्ल्स सरफेस। और वो जो है मिस्टर स्टेनली करके वो चेक करेंगे किसको, आपका वो जोसेफ सरफेस को, समझिए ना। अब यहाँ पर और हैज ए पुअर रिलेशंस विद जोसेफ सरफेस एंड चार्ल्स सरफेस। सर ओलिवर अराइव्स टू द जज चार्ल्स सरफेस इन द गाइज ऑफ द प्रीमियम। और मिस्टर स्टेनली बन करके जो है वो किसको चेक करेंगे, वो जोसेफ सरफेस को वो चेक करेंगे। और वो जो है आपका जो है प्रीमियम बन करके जो है मिस्टर प्रीमियम में खरीदार बन करके किसको चेक करेंगे, वो आपको जो है चार्ल्स सरफेस को दोनों को जज करेंगे। तो आगे हम लोग आते हैं डियर स्टूडेंट। देखिए सी फाइंड्स दैट हिज नेफ्यू इज सराउंडेड बाय द ट्रिपलर्स। आप यहाँ पर ट्रिपलर्स है मतलब कि आपका जो है ट्रिपलर्स मतलब शराबियों होता है, शराबियों के इर्द गिर्द में उसका भतीजा है। एंड गेम्बलर्स, और वो जो है जुआड़ियों के बीच में है। कौन आपका चार्ल्स सरफेस। सर ओलिवर फाइंड चार्ल्स टू बी ट्रूली ए स्पेंडथ्रिफ्ट, और वहां पर उसको पता चल जाता है कि रियली में जो है स्पेंडथ्रिफ्ट कौन है, काफी ज्यादा पैसा जो है खर्चा करने वाला कौन है। वो यहाँ पर खर्चीला होता है डियर स्टूडेंट स्पेंडथ्रिफ्ट में, विथ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके पास कोई जिम्मेवारियां भी नहीं है और वो एमलेसली जो है पैसा को खर्च करते चला जा रहा है। चार्ल्स शोज नॉट द लीस्ट फीलिंग फॉर हिज एंसेस्टर्स एंड ही इज रेडी टू सेल देयर पोर्ट्रेट्स। ही सेल्स द पोर्ट्रेट्स ऑफ दोज एंसेस्टर्स।
और वो चार्ल्स जो है इतना जुआड़ियों में और जुआ खेल रहा था कि वो जो है यहाँ तक जो है अपना अपना जो है पूर्वजों का जो है फोटो जो इसके घर में लगा हुआ है सब पर वो दांव लगा देता है और वो सबका जो है नीलामी कर देता है, ऑक्शन कर लेता है वहां। अब हम लोग आगे आएंगे देखेंगे। अब कहता है चार्ल्स सोज, कहता है ही सेल्स दी पोर्ट्रेट्स ऑफ दोज एंसेस्टर्स, और वो सारा जो है अपना एंसेस्टर का जो है फोटो को वो बेच देता है। ही सेल्स दी पोर्ट्रेट ऑफ दोज एंसेस्टर बट ही डज नॉट पार्ट विद दी वन पर्टिकुलर पोर्ट्रेट ऑफ हिज अंकल, लेकिन वो अपना अंकल का फोटो जो है वो शेयर नहीं करता है और वो नहीं देता है, समझिए ना। अब क्या होता है, ही लव्स हिम हार्टेडली, लेकिन वो जो है था तो बदमाश जरूर आपका चार्ल्स सरफेस, लेकिन वो अपने अंकल के लिए जो उसके दिल में था वो सारा फोटो को जो है नीलामी कर देता है, लेकिन अपना अंकल का फोटो जो है वो नीलामी नहीं करता है। और वो बोलता है कि जब तक मेरे पास एक घर रहेगा रखने के लिए तब तक मैं मतलब कि फोटो को रखूंगा। कहता ही सेज दैट आई विल कीप हिज पिक्चर व्हाइल आई हैव ए रूम टू पुट इन। यहाँ पर देखिए वो बोलता है आई विल किल हिज आपका पोर्ट्रेट पिक्चर व्हाइल आई हैव ए रूम टू पुट इट, जब तक मेरे पास जो है ये तस्वीरों को रखने के लिए मेरे पास जो है वाल रहेगा तब तक मैं जो है इसका अपने चचा का जो तस्वीर को जो है मैं ये शेयर नहीं करूंगा और बेचूंगा नहीं। अब यहाँ आ जाता है हम लोग का अगर सर ओलिवर हार्ट सॉफ्टेन्स टुवर्ड्स द चार्ल्स। अब सर ओलिवर का जो है ना हार्ट सॉफ्टेन टुवर्ड्स द चार्ल्स, वो चार्ल्स की ओर जो है ना उसका वो जो है काफी सॉफ्ट हो जाता है कि चार्ल्स जो है वो एक अच्छा कैरेक्टर है और दिस एंसर एंड फॉरगिव हिम, और उसको क्या कर देता है उसको अपने वो माफ कर देता है डियर स्टूडेंट। अब कहता है दिस इवेंट इज नॉन एज ऑक्शन सीन, और इसी इवेंट को जो हम लोग क्या कहते हैं ऑक्शन सीन। ये दो सीन काफी इंपॉर्टेंट है आपका, एक स्क्रीन सीन होगा और एक ऑक्शन सीन जो काफी इंपॉर्टेंट है इस ड्रामा में। अब कहता है कि मीन वाइल जोसेफ सरफेस सक्सीड्स टू परसुएड लेडी टीजल। अब क्या होता है कि ठीक उसी समय जो है ना वो लेडी टीजल को जो है वो परसुएड करने में जोसेफ सरफेस जो है वो कामयाब हो जाता है। अब क्या होता है देखिए, अब कहता है जोसेफ सरफेस सक्सीड्स टू परसुएड लेडी, परसुएड करने का मतलब है उसको मतलब कि बनाने में सक्सेस हो जाता है लेडी टीजल को। अब यहाँ पर जो है वो जो है आपका जो है जोसेफ सरफेस जो है कहीं न कहीं अपनी आंटी को जो है लेडी टीजल को यहाँ पर लाइक कर रहा है और उसको परसुएड करेगा, उसको लाइब्रेरी बुलवाएगा, समझिए ना। आप देखिए कैसे उसको बुलाएगा। ही इनवाइट्स हर अलोंग इन हिज लाइब्रेरी। अब वो उसको क्या करता है, ही इनवाइट्स हर अलोंग इन हिज लाइब्रेरी, उसको इनवाइट करता है उसके अपने लाइब्रेरी में, समझिए। देखिए अब कहता है दिस इवेंट इज नॉन एज ऑक्शन सीन, जो एक ऑक्शन सीन जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस का। अब कहता है मीन वाइल जोसेफ सरफेस सक्सीड टू परसुएड लेडी टीजल, और वो लेडी टीजल को परसुएड करने में मनाने में वो सफल हो जाते हैं, समझिए ना। ही इनवाइट्स हर अलोंग इन हिज लाइब्रेरी वेयर देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन द लेडी टीजल एंड जोसेफ सरफेस। अब उसको इनवाइट कर देता है कहाँ पर, लाइब्रेरी में, समझिए ना। अब यहाँ पर क्या है, जोसेफ सरफेस जो है अपनी आंटी को जो है वो पसंद कर रहा है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अपनी आंटी को वो लाइक कर रहा है और उसको जो है प्रपोज करने के लिए कहाँ पर बुलाता है, लाइब्रेरी में बुलाता है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिए, देखिए कि आपका जोसेफ सरफेस जो है प्रपोज कर पाता है कि नहीं कर पाता है डियर स्टूडेंट। ही इनवाइट्स हर अलोंग इन हिज लाइब्रेरी वेयर देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन लेडी टीजल एंड जोसेफ सरफेस। आप जहां पर जो है लाइब्रेरी में जो है लेडी टीजल और आपका जो है इसके बीच में जो है कन्वर्सेशन होती है, समझिए ना, आपका जोसेफ सरफेस और लेडी टीजल के बीच में।
आप कहते हैं ही टेल्स हर दैट ही लव्स हर, और वो वहां पर जाकर के मानता ही नहीं है, वो क्या कर देता है, ही टेल्स हर दैट, और अपनी वो जो है आंटी को जो है वो बोल देता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ। एंड एट निक ऑफ टाइम सर पीटर विजिटिंग द लाइब्रेरी, और ठीक उसी समय जो है सर पीटर टीजल क्या करते हैं, वो लाइब्रेरी में विजिट करने के लिए आ जाते हैं। आप देखिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब कहता है ही हैज कम टू टेल हिम दैट चार्ल्स इज रिपोर्टेड टू बी लेडी टीजल्स लवर। अब यहाँ पर जो है ही हैज कम टू टेल हिम, अब उसको मालूम चल गया है कि उसको सर पीटर टीजल को मालूम चला है कि आपका जो चार्ल्स सरफेस जो है वो क्या है, वो लवर है किसका, आपका सर पीटर टीजल नहीं, चार्ल्स सरफेस का, समझिए ना। So he has come to tell him that Charles is reported to be a Lady Teasel's lover. In a hurry, he sends the Lady Teasel behind a curtain in his room. अब क्या होता है कि जैसे वो वहां पर प्रवेश करता है, कौन, आपका सर पीटर टीजल अपनी पत्नी को खोजने के लिए, तब वहां पर जो है वो क्या होता है, वो अपनी पत्नी को जो है वो पर्दे के पीछे वो भेज देता है। हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पर चार्ल्स सरफेस जो है वो बेसिकली जो है वो अपना गेम्बलर्स के बीच में, लड़कियों के बीच में, शराबियों के बीच में और जुआड़ियों के बीच में अपने आप को रखता है, जरूर स्टूडेंट। लेकिन क्या है कि उसके दिमाग में ही हैड ए रिस्पेक्ट फॉर हिज ओन अंकल, उसके अंकल के लिए उसका एक रिस्पेक्ट है, समझिए ना। इसलिए एक स्टेटमेंट बोलता है क्या, ही सेज, वो कहता है I'll keep his picture, I'll keep his picture, his picture मतलब आपका उसका अंकल का, while I have a room to put in it, कहता है कि जब तक मैं मेरे पास एक रूम रहेगा या और मेरे मतलब कि दीवार, जब तक मेरे घर का दीवार रहेगा तब तक मैं क्या करूंगा, अपना अंकल का फोटो को जो है मैं नीलाम नहीं करूंगा, बेचूंगा नहीं। तो अंकल के प्रति कहीं ना कहीं उसका जो है प्यार था। सर ओलिवर हार्ट सॉफ्टन, और उसका हार्ट जो है ना वो क्या हो जाता है, वो जीत लेता है, सॉफ्टन हो जाता है टुवर्ड्स चार्ल्स विथ हिज आंसर एंड फॉरगिव्स हिम। अब यहाँ पर जो है चार्ल्स जो है ना जो है उसका अपना अंकल का जो है दिल जीत लेता है। हालांकि जो है वो चार्ल्स सरफेस जो है अपना अंकल को नहीं पहचान रहा है, वो मिस्टर प्रीमियम बन करके गया है यहाँ पर, समझिए ना। अब क्या होता है कि और उसका अंकल जो है ना उसको माफ कर देते हैं, वो सुन करके रखा था इसके बारे में कि चार्ल्स सरफेस जो है ही वॉज नॉट ए वेरी गुड मैन, और वो सर पीटर टीजल भी उसको बताए थे कि वो चार्ल्स जो है वो काफी ज्यादा उड़ाऊ लड़का है और ठीक नहीं है। तो उसको लग रहा था कि रियली में, लेकिन चार्ल्स जो है हालांकि लड़कियों के बीच में या तो रेस्टोरेंट वगैरह जो है कहीं जुआ कबाड़ी वगैरह जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, दिल का काफी साफ आदमी है वो, डियर स्टूडेंट। दिस इवेंट इज नॉन एज ऑक्शन सीन, और ये इवेंट को जो है हम लोग यहाँ पर ऑक्शन सीन बोलते हैं। कहने का मतलब है नीलामी का सीन। नीलामी यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है वो सारा पैसा को जो है वो हार जाता है, जितना भी उसके घर में एंटिक पिक्स रहता है और बहुत सा बहुमूल्य वस्तुएं रहता है, उसको क्या करता है, वो सभी चीजों को जो है वो धीरे धीरे वो बेच देता है, समझिए ना, और अपने आप को जुआड़ियों के बीच में जो है वो रखता है। तो वो नीलामी कर देता है अपना मतलब कि सारे चीजों को, तस्वीर को। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अपने अंकल का वो जो है तस्वीर को जो है वो नहीं बेचता है, डियर स्टूडेंट। वो अब कहता है यहाँ पर, कहता है सर ओलिवर, हाँ अब यहाँ कहता है दिस इवेंट इज नॉन एज ऑक्शन सीन हो गया। मीन वाइल जोसेफ सरफेस सक्सीड्स टू परसुएड लेडी टीजल। अब यहाँ पर क्या होता है कि वो जो है उसका जो भाई है आपका कौन, जोसेफ सरफेस जो है वो क्या करता है एक्चुअली में जो है वो सर पीटर टीजल की पत्नी को जो है वो लाइन मारता है और वो जो है उसको लाइक भी करता है। हालांकि
वो जो है उनकी आंटी के समान है। तो वो जो है एक प्रकार का खुदरा, एक प्रकार का मोल पाप ले रहा है, समझिए ना। देखो अपने आंटी को भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो वो क्या करता है ना, उसको जो है अपना वो लाइब्रेरी में इनवाइट करता है। अब कहता है जहाँ कहता है ही इनवाइट सर अलोंग इन हिज लाइब्रेरी, उसको अपना लाइब्रेरी में बुलाता है। लाइब्रेरी में बुलाएगा कुछ कारण है, वेयर देयर इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन लेडी टीजल एंड जोसेफ सरफेस, और दोनों के बीच में वहां पर कन्वर्सेशन होता है। अब दोनों के बीच में समथिंग समथिंग इज गोइंग इनसाइड देयर हार्ट, समझिए ना, जिसको हम अपना लैंग्वेज में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन चल रहा है। एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जो हम लोग जो है वी कैनॉट सी, समझिए ना, विथ आवर ओपन आईज, जो हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, समझिए ना। इट कांट बी टच्ड एंड इट कांट बी सीन, बट इट कैन बी फेल्ड विद द हार्ट। एक लव एक ऐसा चीज होता है कि नहीं तो हम लोग इसको देख सकते हैं, नहीं तो छू सकते हैं, बस एक प्रकार का इंटरनल फिनोमिना है। इसी को मैं अपना लैंग्वेज में क्या बोलता हूं, केमिकल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर जोसेफ सरफेस और आपका जो है लेडी टीजल के बीच में जो है केमिकल रिएक्शन चल रहा है। समथिंग समथिंग इज गोइंग इनसाइड देयर हार्ट, समझिए ना। अब हम लोग, अब क्या होता है कि दोनों तो लाइब्रेरी में बुला लिया है वो। अब कहता है कि अब देखो ये क्या करेगा बदमाशो, ही टेल्स हर दैट ही लव्स हर, और वहां पर वो जो है अब आओ ताव नहीं देखता है, वो अपनी ही आंटी को जो है वो क्या कर देता है, वो प्रपोज कर देता है। एंड एट नीक ऑफ टाइम सर पीटर इन विजिट्स द लाइब्रेरी, और सर पीटर टीजल जो है आपका जो है उसी समय वो भी लाइब्रेरी आ जाते हैं अपनी पत्नी को खोजने के लिए। सर पीटर टीजल जो है ना वो बहुत परेशान है डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि वो एक होता है, लोग कहते हैं कि अंगुली काट करके जो है घाव करना, वही किया है। वो सर पीटर टीजल के दिमाग में चल रहा था कि अगर हम देहात की लड़की को ले जा करके शादी करेंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, और वो सब तरीके से मेरा सेवा करेगी और मेरा कहना मानेगी। लेकिन वो जो है लंदन के फैशन में आती है तो वो काफी फैशनेबल लेडी हो जाती है, और वो यहाँ तक के जो है उसका भी नहीं सुन रही है, किसका, वो जो है अपना हस्बैंड का भी नहीं सुन रही है। और उसका मानना था कि ये फैशनेबल औरतों को और लड़कियों को जो है 3 4 5 आपका लवर्स होना बहुत जरूरी है, और उन लोगों को देखने वाला और वॉच आउट करने वाला बहुत जरूरी है। यही कारण है कि वो जो है वो लाइब्रेरी में चली जाती है। अब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है डियर स्टूडेंट, आप वीडियो में बने रहिएगा। उसका हस्बैंड खोजने के लिए आता है, तो अब देखिए क्या होता है, समझिए ना। तो हम लोग देखेंगे आगे में क्या होता है। देखिए कहते हैं ही हैज कम टू टेल हिम दैट चार्ल्स इज रिपोर्टेड टू बी ए लेडी टीजल लवर। आप लेडी टीजल लवर, आप यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि चार्ल्स सरफेस कौन है। चार्ल्स सरफेस जो है आपका जोसेफ सरफेस का छोटा भाई है, जो वो बदनाम है पूरा सोसाइटी में, समझिए ना। क्यों? वो क्योंकि विमेन सीड्यूसर्स है, वो लड़कियों के पीछे भागने वाला है, और अपने आप को जो है गैम्बलर्स के बीच में रखता है। वो जुआ शराब सब चीज करता है, और एक प्रकार का एक उड़ाऊ टाप करके लड़का है। वो कौन यहाँ पर? चार्ल्स सरफेस। तो चार्ल्स सरफेस को लेकर के जो है ना समाज में बहुत बढ़िया रिपोर्टेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो है सर पीटर टीजल को लेडी टीजल का आपका सॉरी आपका ये लेडी सीनियर वेल का ग्रुप जो है स्कैंडल मोंगर्स लोग हल्ला करवा दिया कि चार्ल्स सरफेस जो है ना वो लेडी टीजल को जो है चाहता है, लाइक करता है, पसंद करता है। तो यही चीज को जो है वो बताने के लिए जो है सर पीटर टीजल जो है ना वो आता है, किसको बताने के लिए? जोसेफ सरफेस को, कि देखो तुम्हारा भाई किस तरह का करता है। लेकिन उसका भाई क्या करेगा? जोसेफ सरफेस जो है वो खुद उसका मोरल ठीक नहीं है, और वो खुद ही लेडी टीजल को लाइक कर रहा है, और मतलब कि इधर में फैला दिया गया अफवाह। तो देखिए डियर क्या होने वाला है। कहते हैं इन ए हरी ही सेंड्स लेडी टीजल बिहाइंड ए कर्टेन।
अब वो क्या करता है कि जल्दीबाजी में लेडी टीजल को जो है वो बिहाइंड ए कर्टेन, जो है पर्दे के पीछे जो है उसको जो है भेज दिया जाता है। दिस एक्टिविटी इज नॉन एज ए स्क्रीन सीन, और इसी एक्टिविटीज को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, दिस एक्टिविटी इज नॉन एज ए स्क्रीन सीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीन सीन बोलते हैं। आपका जो आपका आरबी शेरिडन का जो है ड्रामा में जो है वो काफी इंपॉर्टेंट जो है ये सीन माना जाता है एंटी सेंटिमेंटल ड्रामा में, एंड इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा आल्सो। अब हम लोग यहाँ पर देते हैं then informs him of the Charles relationship with Lady Teazle. Just then Charles arrived and the Sir Peter asked Joseph to take him to what he has said, while he will go into closet, and where he will go in a closet from where he will overhear their talk when Joseph informs Charles of this Sir Peter suspicion। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि उधर से जब चार्ल्स सरफेस आ जाता है, सॉरी यहाँ जब आपका सर पीटर टीजल आ जाते हैं, तो जल्दीबाजी में जो है वो जोसेफ सरफेस जो है वो लेडी टीजल को प्रपोज करने वाला ही था। तब वो जो उसका हस्बैंड जो है सर पीटर टीजल टपक जाते हैं। तब वो आनंद फानन में जो जोसेफ सरफेस क्या करता है, वो जो है उसको स्क्रीन के पीछे जो है एक पर्दे के पीछे में वो छुपने के लिए बोल देता है, और वो जो है लेडी टीजल जो है पर्दे के पीछे स्क्रीन के पीछे जाकर के वो छुप जाती है डियर स्टूडेंट। तब कौन आता है, सर पीटर टीजल। अब यहाँ पर कन्वर्सेशन किसके किसके बीच में चल रहा है, जोसेफ सरफेस के बीच में चल रहा है और आपका सर पीटर टीजल के बीच में। तो सर पीटर टीजर बोलते हैं कि तुम्हारा भाई जो है ना वो बड़ा बदमाशी कर रहा है, मेरी पत्नी को जो है लेडी टीजल को वो डोरे डाल रहा है, समझिए ना। तो वो बोलता है कि ठीक मैं ये सारा चीज हैंडल कर दूंगा। जोसेफ सरफेस बोल रहा है कि नहीं ऐसा क्यों कर सकता है, वो अपनी आंटी के साथ में ऐसा क्यों कर सकता है, दो ऐसे बोल रहा है। लेकिन सबसे मोरल और सबसे यहाँ पर जो है पाखंड कैरेक्टर कौन है, जोसेफ सरफेस है ना। वही क्या करता है, देखिए आगे में मजा आने वाला है डियर स्टूडेंट। क्या है अब क्या होता है कि अब इसी में होता है क्या कि उधर से जो है चार्ल्स सरफेस आने वाला होता है, तो उसमें एक नौकर वहां पर आकर के इन्फॉर्म करता है कि वो चार्ल्स सरफेस आ रहा है। तो उस समय वो क्या होता है कि जोसेफ सरफेस जो है वो आपका सर पीटर टीजल को बोलता है कि आप क्लोजेट के पीछे में छुप जाइए, मैं जानना चाहूंगा कि चार्ल्स सरफेस जो आखिर वो क्या बोलता है, समझिए ना, आपको अब लेडी टीजल को लेकर के, समझिए ना। तो अब यहाँ पर होता है क्या डियर स्टूडेंट कि चार्ल्स सरफेस को जब वो जोसेफ सरफेस बोलता है कि तुम जो है आपका जो अपनी आंटी के साथ में जो विंग कर रहा है और तुम उसको ये जाता है उसको मतलब कि उसके पीछे तुम जा रहे हो और विंग कर रहा है लेडी टीजल को, तो बोलता है नहीं, नो मैं ऐसा नहीं करता है, इट इज यू हु सीड्यूस लेडी टीजल, कि मैं नहीं भैया, आप जो है वो लेडी टीजल के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बात जो है ओवर हियर कौन कर रहा है, सर पीटर टीजल सुन रहा है पर्दे के पीछे। अब उसको लग रहा है, समझिए ना, कि अभी हम निकले और दो चार थप्पड़ लगा दें किसको, आपका जोसेफ सरफेस को। तो जोसेफ सरफेस जो है वो काफी पाखंड हुआ। वो सर पीटर टीजल जो है सोचा था कि जोसेफ सरफेस बहुत अच्छा और आइडियल लड़का है, लेकिन अंदर से सबसे खत्म और एक प्रकार का टुच्चा टाइप का कैरेक्टर जो है निकला कौन, यहाँ पर जोसेफ सरफेस। तो हमारा सोसाइटी में होता है डियर स्टूडेंट, कभी कभी जो है नहीं दिखने वाले लोग जो है बहुत बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। तो यहाँ पर अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अब ही डिनाइज दैट चार्ज एंड से दैट इट इज इंटायरली बेसलेस, ये बेकार की बात है। ऑफेन कॉन्ट्ररी ही सेज दैट ही हैज ऑफेन सीन
जोसेफ सीड्यूस लेडी टीजल, वो बोलता है कि मैं देखा हूं कि आपको ही मैंने देखा हूं कि आप तो अधिकतर जो है वो ज्यादा लेडी टीजल से चिपके रहते हैं, और जो है आप बातें करते रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, और यू ऑलवेज ट्राई टू आपका सीड्यूस लेडी टीजल, और आप हमेशा लेडी टीजल को जो है वो पटाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है जोसेफ सरफेस पूरा एक्सपोज्ड हो जाता है डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है कि अब चार्ल्स पुल्स आउट सर पीटर, अब सर पीटर को वो निकालते हैं, हु अपोलाइज हिम फॉर द हैविंग सस्पेक्टेड हिम wrongly, a visitor comes to know and Joseph Surface goes out to meet him. In his absence, Charles and Sir Peter discover Lady Teazle behind the curtain. अब यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट क्या होता है कि वो जो है सर पीटर टीजल को जो है वो सामने आ जाता है। अब क्या होता है कि सर पीटर टीजल और यहाँ पर जो है चार्ल्स सरफेस दोनों आमने सामने हैं, और जोसेफ सरफेस को एक न्यू विजिटर को रिसीव करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर चार्ल्स सरफेस जो यहाँ पर यहाँ पर लेडी में सर पीटर टीजल जो है वो माफ कर देते हैं किसको, आपका चार्ल्स सरफेस को, और बोलते हैं कि तुम्हारे बारे में मैं मतलब कि झूठ मूठ का शक करता था। और दोनों मिल करके वो जो है वो आपका जो है जो छुपी हुई थी उसकी पत्नी आपका लेडी टीजल, वो लेडी टीजल को कर्टेन खींच दिया जाता है। तो वहां पर लेडी टीजल भी अपने हस्बैंड के सामने एक्सपोज हो जाती है, और वहां पर चार्ल्स के सामने भी एक्सपोज हो जाती है, और वो बोलने लगती है कि नहीं ये मेरा गलती नहीं, ये जोसेफ सरफेस का है। तो आपका एक का गलती थोड़े ना होता है डियर स्टूडेंट, दोनों का गलती होता है ना, एक हाथ से ताली थोड़ी ना बजता है। वन साइडेड लव कांट बी पॉसिबल, एक तरफा लव कभी पॉसिबल नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो है केमिकल रिएक्शन जो है लेडी टीजल के भी हार्ट में चल रहा होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अब क्या है, कहते हैं इट इज नाउ क्लियर टू सर पीटर दैट जोसेफ सरफेस दैट ही हैज बीन रिगार्डिंग एज ए यंग मैन ऑफ हाई मोरल बट प्रूव्ड चीटर, ए विलेन। कहते हैं द स्क्रीन सीन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नाउ ओलिवर सरफेस विजिट जोसेफ एज ए स्टेनली हैज ए पुअर रिलेशनशिप ऑफ द टू ब्रदर्स फ्रॉम द मदर साइड। अब क्या होता है ना कि इस स्क्रीन सीन जो है में आपका जो है किसका कैरेक्टर पता चल जाता है, यहाँ पर आपका दोनों भाइयों का कैरेक्टर पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है पीटर टीजल के नजर में जो है चार्ल्स सरफेस जो है कंप्लीटली इनोसेंट है, और जोसेफ सरफेस जो है एक प्रकार का पाखंड है। तो यहाँ पर जो है उसको जज करने का मौका मिल जाता है। अब उसके अंकल जो है आते हैं जज करने के लिए किसको, जोसेफ सरफेस को, एक स्टेनली बन करके उसको जज करते हैं। तो अब जो है अपने अंकल के नजर में भी वो गिरेगा, कौन, जोसेफ सरफेस। देखिए स्टेनली बन करके आता है, तो स्टेनली कौन है, दोनों भाइयों का जो इसकी मदर के तरफ से जो है एक प्रकार का पुअर रिलेटिव है डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है, अब देखते हैं यहाँ पर कहता है कि बट जोसेफ गिव्स स्टेनली ओनली एन एम्पैथी प्रोमिस टू ऑफ हेल्प। लेकिन जोसेफ जो स्टेनली आता है और उसको हेल्प मांगता है कि तुम मुझे कुछ हेल्प करो, कुछ तुम्हारे अंकल वगैरह भेजे होंगे। तो ही अस्योर्स हिज नीड्स रिलेशंस दैट ही हैज नॉट इवन पेनी, कहता है एक पेनी भी, मतलब कि एक आपका चवन्नी भी, टू पार्ट विथ हिम when Stanley points out that he has been receiving large money from his Joseph replies that he has received nothing beyond a few occasional presents and the China shawl and the Congo tea। अब वहां पर जो है ना वो अपना पल्ला जोसेफ सरफेस जो है स्टेनली के सामने झाड़ लेता है, और वो बोलता है कि मेरे अंकल जो आज तक जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं दिए, वो केवल मेरे लिए जो है क्या, वो एक प्रकार का वो ओकेजनल प्रेजेंट, मतलब कि कभी कभार जो है वो हमको दिए हैं, और वो भी क्या है, एक प्रकार का वो एक चाइना शॉल दिए हैं और एक कोंगो टी,
जबकि उनको जो है काफी पैसा मिलता था, लेकिन यहाँ पर वो बदमाशी कर रहा है, वो बोल दे रहा है कि एक भी पैसा नहीं मिल रहा है, समझिए ना। तो उसको ठग करके उसको किनारे कर देता है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो है स्टेनले कौन है यहाँ पर, जोजेफ सॉरी स्टेनले जो है सर ओलिवर सरफेस है, उनका अंकल है। वो अपना एक डिस्गाइज करके आए हैं, वो अपना जज करना चाह रहे हैं किसको, आपका जोजेफ सरफेस को। आप कहते हैं जोजेफ सरफेस इज ए लायर, और उनको वहां पर पता चल जाता है कि जोजेफ सरफेस क्या है, एक प्रकार का बहुत झूठा है और आप एक प्रकार का हिपोक्राइट टाइप का कैरेक्टर है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसको ये हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कहते हैं दी स्कैंडल मोंगर्स कम टू नो दैट द सर पीटर फाउंड लेडी टीजल विद जोजेफ। अब जो है स्कैंडल मोंगर्स लोग हल्ला कर दिया था कि जोजेफ का को जो है वो पाया गया किसके साथ में, लेडी टीजल के बीच में, समझिए ना। तो यहाँ पर जो है लेडी सीनियर वेल और उसके जितने भी स्कूल फॉर स्कैंडल का मेंबर था, उन लोगों को काफी मजा लगता था वो स्कैंडल फैलाने में, समझिए डियर स्टूडेंट। अब क्या होता है, वाइल अदर से दैट द चार्ल्स वाज द लवर ऑफ द लेडी टीजल, और बहुत लोग मानते थे कि चार्ल्स ही किसका लवर है, लेडी टीजल का, लेकिन ऐसा नहीं था। अब रोले इन्फॉर्म्स जोसेफ एंड चार्ल्स दैट देयर अंकल सर ओलिवर हैज रिटर्न फ्रॉम द ईस्ट, और एक सर रोले जो है एक प्रकार का नौकर है, वहां पर इन्फॉर्म करता है कि उनका अंकल जो है वो आने वाले हैं, सब ये ना, रिटर्न फ्रॉम द ईस्ट, ईस्ट इंडीज में काम करते। ही इज कमिंग टू मीट देम जोसेफ हाउस, बट व्हेन सर ओलिवर कम्स ही इज ए मिस्टेकन बाय चार्ल्स फॉर प्रीमियम एंड बाय जोसेफ फॉर स्टैनली। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है वो सर ओलिवर कम्स ही इज मिस्टेकन बाय चार्ल्स फॉर मिस्टर प्रीमियम एंड बाय जोसेफ फॉर स्टैनली। अब यहाँ पर जो है दोनों जो है खरीदारी करने का कोशिश करेगा डियर स्टूडेंट। तो आगे हम लोग आ जाते हैं, तो इसमें हम लोग पाएंगे, कहता है दे बोथ आस्क हिम टू लीव द हाउस। अब जो है यहाँ पर वो सर ओलिवर सरफेस दोनों अपना नेफ्यूज को चेक करने के बाद दोनों को बोलते हैं कि तुम लोग दोनों जो है घर को छोड़ो। अब कहता है कि एट दिस मोमेंट लेडी टीजल, अब इसी क्षण में क्या होता है, लेडी टीजल, मारिया, सर पीटर टीजल, रोले एंड द ब्रदर लर्न देयर मिस्टेक, सब अपना अपना गलतियों को वो सब लर्न करता है। कहते हैं दे फील सेम देमसेल्व्स, उन लोगों को खुद खराब लगता है। दस द अटेम्प्ट ऑफ द मैरिज ऑफ जोसेफ सरफेस विथ मारिया फेल। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर अपना मन में लड्डू जिसका फूट रहा था जोसेफ सरफेस को कि हम मारिया से मतलब कि शादी करेंगे और मारिया का जो है सब अपना धन लेंगे, वो सब बेकार हो गया डियर स्टूडेंट, सब ये ना। इसलिए बोला जाता है कि वहां पर जो है वो धन के पीछे अगर आप भागिएगा तो आप प्रेम के पीछे नहीं भागिएगा, सब ये ना। तो दोनों में आपका 36 का आंकड़ा है, या तो आपको धन से प्रेम होगा या तो आपको जो है उससे हार्टली लव होगा, सब ये ना। तो यहाँ पर जोसेफ सरफेस जो है वैसे ही करता है, वो जो है मारिया के धन से लव कर रहा था, लेकिन चार्ल्स सरफेस कितना ही थोड़ा बदमाश था, लेकिन वो मारिया को लाइक करता था। Thus the attempt of the marriage Joseph surfaced with Maria fell. Charles and Maria marry each other. देखो जिसका नियत अच्छा रहेगा उसका ऊपर वाला जोड़ी भी लगा देता है। देखिए चार्ल्स एंड मारिया मैरी ईच अदर, दोनों का इन लोगों का शादी हो जाता है। अब क्या होता है, जोसेफ एंड लेडी सीनियर विल गो आउट सेम एंड दी डिसअपॉइंटमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों का आपका लेडी सीनियर वेल जो ये पूरा जो है इस मामला का जो है कांड फैलाने का जो काम कर रही थी, वो जहर घोलने का काम कर रही थी। मारिया और आपका जो है चार्ल्स के बीच में जो है वो जहर घोल करके लेडी सीनियर वेल इतना सेल्फिश टाइप का विडो लेडी थी कि वो अपना जो है रास्ता साफ करने के लिए वो चार्ल्स और मारिया के बीच में जहर घोलना चाह रही थी और सोच रही थी कि चार्ल्स मेरे साथ सेट हो जाएगा और मारिया को सेट करवा देंगे किसके साथ में, जोसेफ के साथ में। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं डियर स्टूडेंट। अब कहता है जोसेफ लेडी सीनियर विल गो आउट सेम, और दोनों को यहाँ पर मुंह लटक गया, किसका आपका लेडी सीनियर वेल का भी
और आपका जोसेफ सरफेस का, जो जैसा करेगा वैसा मिलेगा। यहाँ पर दिखता जरूर था सीधा साधा, लेकिन वो अंदर से पूरा खत्म था डियर स्टूडेंट। अब हम लोग 10 एट द एंड ऑफ द प्ले, और इस प्ले के एंड में क्या देखते हैं, वी फाइंड दैट ऑल द प्लान्स ऑफ द स्कैंडल मोंगर्स हैव फेल्ड। और जितना स्कैंडल मोंगर्स लोग जो प्लान बनाया था कि हम लोग दूसरा का कैरेक्टर का हनन करेंगे, सब बेकार हो गया। लेडी टीजल गुड एट हार्ट, हालांकि लेडी टीजल जो है जोसेफ सरफेस का षड्यंत्र का शिकार हुई, लेकिन वो काइंड हार्टेड लेडी थी। अब जो है अब सर पीटर टीजल को उतना टेंशन नहीं होता है, वो बोलता था कि कोई इलीगल रिलेशनशिप नहीं है जोसेफ सरफेस और आपका किसके बीच में, लेडी टीजल के बीच में। आप दोनों वाइफ हस्बैंड जो है मजे से रहने लगते हैं, और लेडी टीजल को भी जो है अपनी गलतियों का एहसास होता है। लेडी टीजल इज गुड एट हार्ट एंड सो ही इज रिफॉर्म्ड, और उसके अंदर में एक सुधार हो जाता है। एंड कम्स टू ए गुड वाइफ, और एक अच्छा पत्नी बन जाती है। द फॉल्स स्कैंडल कैनॉट स्पॉइल द पाथ ऑफ ट्रू लव, और यहाँ पर बोला गया है कि फॉल्स स्कैंडल, झूठी अफवाह जो समाज में होती है, वो जो है सच्चे प्यार को जो है कभी वो धोखा नहीं दे सकता है। यहाँ पर जो है चार्ल्स और मारिया एक दूसरे के लिए बने थे, इन लोगों का हेवनली जोड़ी बना हुआ था, और एक दूसरे को इन लोगों ने चाहा, और उन लोगों का विवाह भी हुआ, और स्कैंडल मोंगल्स लोग सब अपना मुंह लटका करके अपने घर चले गए। तो आप लोगों को अगर ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों को अगर करना होगा तो ये इस नंबर में आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर, समझिए ना, इस नंबर पर आप कांटेक्ट आप कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। अगर आपको नोट्स की जरूरत होगा तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा डियर स्टूडेंट, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट्स करें। अगर आप वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का न्यू वीडियो आएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जय हिंद, दैट्स ऑल फॉर टुडे।